व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है शुजात। मेरे इस चैनल नूडल हेड के साथ दोबारा आपका बहुत बहुत वेलकम, खुश आमदीद। और आज भाई आपको मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक स्टोरी जो कि शायद आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी, आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए और आगे आने वाले डिसीजन या फिर आपके लाइफ के डिसीजन के लिए। क्योंकि बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ या फिर जो है बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़, कहीं कहीं हम दुनिया में या फिर अपनी ज़िंदगी में कहीं फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और हमें डिसीजन नहीं लेना आ रहा होता, या फिर हम जो है बहुत ही अपने आप को एक बंद समझ रहे होते हैं, एक बंद कमरे में समझ रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास कोई अल्फाज नहीं होते, हमारे पास कोई आइडियाज़ नहीं होते कि हम उस मुसीबत को या उस वक्त की जो उलझन होती है उसको कैसे सुलझा सकें। तो ऐसे में तो आपको मेरी एक सलाह ज़रूर लीजिएगा कि ज़रूर मशवरा कीजिए, मगर अपने जहन को ग्रो करने दीजिए, अपने ब्रेन की ताकत को ग्रो करने दीजिए। वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा, या तो आप पढ़ेंगे, या तो फिर आप लोगों की बायोग्राफी देखेंगे, या फिर आप लोगों के लाइव जो है उनके आइडियाज़ सुनेंगे, या फिर लाइव उनको देखेंगे कि किस तरह वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, किस तरह वो डील करते हैं अपनी सिचुएशंस के साथ डेली। अच्छा, स्टोरी क्या है भाई? स्टोरी बड़ी एक सिंपल सी है। एक बच्चा होता है, वो जो है एक दुकानदार के पास जाता है जो कि पपीज़ होते हैं, या उसके पास पिंजरे होते हैं, और उसके पास बहुत सारे जानवर और भी होते हैं। वो कहता है कि मुझे एक अच्छा सा पपी चाहिए, छोटा सा, जो कि मैं जिसके साथ खेल सकूं। तो दुकानदार कहता है, हाँ हमारे पास तो बहुत सारे पपीज़ हैं, आपको किस तरह का पपी चाहिए? बोलता है कि भाई मुझे बस ऐसा चाहिए जो मुझे पसंद आ जाए और उसको मैं पसंद आ जाऊं। तो दुकानदार कहता है कि हाँ हमारे पास पपीज़ हैं, उनकी रेंज जो है कॉस्ट आपको पड़ेगी $27 से $50 तक के दरमियान। तो इसके अंदर आप कोई भी पपी चूज़ कर सकते हैं, आपको उस लिहाज से आपको कॉस्ट दी जाएगी। तो कहता है कि अच्छा, मगर मेरे पास तो सिर्फ $2.50 हैं, $2.50 हैं, क्या इसमें भी कोई पपी आएगा? वो दुकानदार उस बच्चे को नीचे की तरफ देखता है बड़ी ही हैरत से, और एक अच्छी सी स्माइल देता है और कहता है कि अंदर ही अंदर वो सोचता है कि मैं देखता हूँ। और वो अपने एक सर्वेंट को कहता है कि भाई जल्दी से वो पपीज़ ले आओ। ठीक है, तो उसका वो सर्वेंट जो है वो पपीज़ लेकर आता है। छोटे से पपीज़ होते हैं, बहुत ही बड़े कुडल और बहुत ही प्यारे से चल कर आ रहे होते हैं। तो एक पपी जो है बहुत दूर रह जाता है, पीछे रह जाता है। तो वो थोड़ा लिम्प कर रहा होता है, लंगड़ा रहा होता है, और वो काफ़ी देर में बाकी पपीज़ के बाद पहुंचता है। तो वो बच्चा देखता है और उसको कहता है कि इसको क्या हुआ, ये क्यों इतनी देर से आया? तो वो दुकानदार कहता है कि इसकी जो है टांग में, या फिर जो है इसकी हिप्स के साइड पे, इसकी बोन में कोई इशू है, और हमने चेक करवाया डॉक्टर से, और ये ठीक नहीं हो सकता, इसकी जो है हिप बोन ही नहीं है। तो दुकानदार की तरफ देखता है और कहता है कि मैं यही पपी लूँगा। दुकानदार बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, तुम ये पपी नहीं लेना चाहोगे। उसकी वजह यह है कि ये पपी लिम्प करता है और शायद तुम्हारे साथ जो है घुल मिल ना सके, तुम्हारी तरह भाग ना सके, तुम्हारी तरह उछल ना सके, तुम्हारे साथ खेल ना सके। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे तो यही पपी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुझे भी इस तरह का इशू है। वो अपने पाँव से पैंट ऊपर करता है और देखता है दुकानदार के उसके पाँव पर एक बड़ा सा ब्रेसेस लगे होते हैं स्टील के, और वो समझ जाता है कि इस बच्चे के साथ जो है कोई इशू है, जिसको इसकी वजह से चलने में इशू होता है। तो बच्चा कहता है कि शायद ये मेरी तरह ही भाग ना सकता हो, मगर ये मेरी तरह बहुत अच्छा बच्चा है। तो भाई वो दुकानदार इसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा पपी, कोई इसकी पैसे देने के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसका कोई और ख़रीदार तो है नहीं। तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें $2.7 की जगह मैं तुम्हें 50 सेंट्स और दूंगा, क्योंकि इसकी जो इस ये क्यों किसी और से कम है, सिर्फ इस वजह से कि लिम करता है? नहीं, मैं तुम्हें इसके ज़्यादा पैसे दूंगा। तो वो बच्चा उस पपी को लेकर चला जाता है और फिर हंसी खुशी रहता है।
बहुत सारी चीज़ें इस स्टोरी से शायद समझने को हमारे मिल सकती हैं अगर हम देखा जाए तो। बात यह है कि जब भी आप किसी बिज़नेस या फिर किसी जो है अपने जॉब की तरफ जाएं या फिर अपने प्रोफेशन का इंतखाब कर रहे हों, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो चीज़ दूसरों के लिए बेहतर है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए बेहतर हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वही जूता जो दूसरों को आए वो आपको भी आ सकता है। तो अपने पाँव को दूसरों के जूते में मत डालिए। अपने लिए वही प्रोफेशन इख्तियार कीजिए जो आपको अच्छा लगता है या फिर जो आपके लायक है। ये नहीं कि आप दूसरों को देखते हुए उस प्रोफेशन की तरफ चले जाएं। फॉर सपोज़ अगर कोई इंजीनियर की तरफ नहीं जाना चाहता, आर्ट्स की तरफ जाना चाहता है, मगर वो ये सोचता है कि यार मेरे कोलीग्स, मेरे पीरियड में लोग जो हैं वो इंजीनियर बन के बहुत कमा रहे हैं और तो मैं भी कमाऊँगा। वो इस चीज़ का बिज़नेस कर रहा है, वो इस चीज़ का बिज़नेस करते हुए बहुत कमा रहा है, मैं भी कमाऊँगा। भाई ज़रूरी नहीं आपके अंदर भी वो एक्सपर्टीज़ हों, आपके अंदर भी वही आपको कॉन्टैक्ट्स मिल सकें, ज़रूरी नहीं है। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। दूसरा एक और बहुत अहम पॉइंट ये भी है, बहुत सारे लोग बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले या फिर जो है जॉब ढूंढने से पहले एक जेडी पढ़ते हैं या फिर बिज़नेस की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और सोचते हैं कि नहीं यार इसके ऊपर तो हम पूरा उतर ही नहीं सकते। और जब हम इसके ऊपर पूरा उतर ही नहीं सकते तो हमारा कोशिश करने का मकसद क्या है, हम क्यों इसके लिए कोशिश करें, इसके लिए क्यों तकवा करें, क्योंकि हमें तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो उस बच्चे ने जब $2.7 उसको ऑफ़र किए, तो ये मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि बहुत सारे बिज़नेसेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस वक्त को ही पता चलती हैं जब हम डील कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ना घबराइए कभी भी कोई डील करते वक्त या कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट करते वक्त, और उसको इनिशिएट करने की कोशिश कीजिए। क्या पता आपके लिए कहीं ना कोई रास्ता निकल आए, कहीं ना कोई ऐसा रास्ता निकल आए जो कि सामने वाला भी सोच रहा हो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर जो है उसका कोई अच्छा मूड हो और वो नए कस्टमर बनाने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी इनिशिएट लेने से ना घबराएं, आप आगे चलें, आगे शायद आपको बहुत बेहतर नताइज मिल सकते हैं। तीसरा और आखिरी, मेरे ख्याल है और भी बहुत सारे इसके अंदर लेसन्स हैं, मगर तीसरा लेसन जो मुझे इसमें समझ आया है वो ये कि भाई देखें, अपने पास जो स्किल है आपकी, अपने पास जो इन्वेंट्री है, उसको कभी भी ये ना सोचें कि भाई वो किसी काम की नहीं है। कभी कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास है और वो बेवक़्त लग रही हो आपको फिल वक्त, मगर आपको ये नहीं पता कि उसकी आगे जाके कीमत लग सकती है। भाई वो लिम्पिंग पपी जो है उसकी कौन कीमत अदा कर सकता था। मगर मेरी मानिए, इस दुनिया में मट्टी ख़रीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, कबाड़ ख़रीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपके पास जो स्किल है उस स्किल को थोड़ा पॉलिश कीजिए, जो आपके पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को थोड़ा पॉलिश कीजिए, उसको थोड़ा सा निखार के दिखाइए लोगों को, वो ज़रूर आप सेल कर सकेंगे। असल बात हमेशा सेल करने की होती है, तो इसको सेल करने पे अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी स्किल्स के ऊपर एक स्किल डेवलप कीजिए जिसको कहते हैं सेलिंग स्किल। तो अपने आप को सेल्समैन के लेवल पे रख के देखिए और फिर अपनी स्किल को सेल कीजिए, या फिर जो भी प्रोडक्ट है आप उसको सेल कीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो भाई अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी इस तरह की बातें सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको उनके साथ जिसको इसकी ज़रूरत होती है मेरे पैगामात की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।